बात करेंगे वृषभ लगन के लिए। अगर छठे भाव में आपका कोई भी ग्रह अस्त हो रहा है आपकी कुंडली में, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हम प्रत्येक ग्रह का प्रभाव जानेंगे जब वो अस्त हो जाता है सूर्य से। तो आपका अगर वृषभ लगन है तो इस तरह से आपकी लगन कुंडली आपको दिखेगी, जहाँ ये 2 नंबर लिखा हुआ है पहले भाव में। फिर आपका सूर्य यहाँ बैठा है, यानी आपका अगर सूर्य से कोई भी ग्रह अस्त हो रहा है तो सूर्य हो सकता है यहाँ बैठा है, इस भाव में बैठा है, या इस भाव में भी बैठा हो सकता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ग्रह आपका कंबस्ट हो रहा है। जो ग्रह कंबस्ट हो रहा है वो इस भाव में होना चाहिए। अब देखिए, ये जो स्थिति है, जो 7 नंबर यानी छठा भाव ये आपके लिए है, और तुला राशि है ये। तो तुला राशि में सूर्य आ जाने से सूर्य यहाँ नीच की स्थिति में आ जाते हैं, और सूर्य आपकी कुंडली में 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड यहाँ नीच की स्थिति में हो गए हैं, तो कुछ हद तक आपको सुखों में कमी देखने को मिलेगी। आपके घरेलू सुख में कमी देखने को मिलेगी, आपके मानसिक रूप से भी कुछ कमियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्थिति है। अब यहाँ हम प्रत्येक ग्रह को लेंगे और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको जानेंगे कि रिज़ल्ट क्या-क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले शनि को ही लेंगे। शनि को अगर आप ये मानते हैं कि शनि यहाँ सूर्य से अस्त हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो सूर्य आपके लिए यहाँ नीच की स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ शनि प्रबल होंगे। शनि जब प्रबल होंगे तो जातक को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ नीच का सूर्य है। तो जातक को अपने कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, अपने कलीग से और अपने बॉस से। साथ ही ऐसा जातक अपने रूटीन को पूरा करने में काफी पंक्चुअल होगा, लेकिन जातक को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, हेल्थ वाइज भी कुछ प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, और जातक जितना मेहनत करेगा उतना उसको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान वो काम पे लगाते हैं, और ऐसे जातक को कुछ कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि कुछ इलीगल काम हो गया हो, या कोई सरकारी क्षेत्र से कुछ दिक्कतें जातक को आ रही हो। साथ ही ऐसे जातकों के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। देखिए, शनि यहाँ उच्च की स्थिति में आ जाएँगे। शनि उच्च की स्थिति में आ जाएँगे तो कुछ हद तक वो सूर्य का सामना कर सकेंगे, और यहाँ पे आपको डिग्री वाइज़ कितना क्लोज़ है आपस में ये देखना पड़ेगा लेकिन। अब यहाँ अगर शनि अस्त हैं तो शनि आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है। ये स्थिति में कुछ हद तक आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं, आपको अपने डेली लाइफ पर ध्यान ज़्यादा देना पड़ सकता है। साथ ही आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है अपने प्रमोशन वगैरह के लिए। आपको सही समय पर जॉब लगने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, या बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ सकता है। साथ ही आपको अपने कार्यस्थल पर लगातार कुछ यात्राएँ देखने को मिल सकती हैं, कुछ लंबी दूरी की और छोटी दूरी की। ये अगर स्थिति है आपके चार्ट में, तो भाग्य आपका कम साथ देगा आपके करियर में। तो आपको खुद के एफर्ट से काम करना पड़ेगा, खुद के एफर्ट से आपको अपने भाग्य का निर्माण करना पड़ेगा। ये सारी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। साथ ही ये भी हो सकता है कि आप किसी कोर्ट केस में फँसे हैं, आप किसी मुकदमे में बार-बार फँस रहे हैं, और आपके घरेलू मुद्दों पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसी कंडीशन हो तो। आपके घरेलू मुद्दे कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, या आपस में कोई कहा-सुनी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई कोर्ट केस या मुकदमा हो गया हो। फिर हम देखेंगे बुध को। बुध अगर आपका अस्त हो रहा है सूर्य से, तो बुध आपकी कुंडली में 2nd और 5th लॉर्ड है। अगर बुध यहाँ अस्त हो रहे हैं, ऐसे में आपको आपके शत्रुओं से हमेशा लाभ होगा, आप अपने शत्रुओं को पराजित करने में सक्षम होंगे। आपको कभी-कभी लोन लेना पड़ सकता है, लोन अगर लेकिन आप लेते हैं तो रीपे भी बहुत जल्दी कर देंगे। साथ ही ये स्थिति बुध की आपके कार्य क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। सूर्य का प्रभाव, क्योंकि सूर्य 4th लॉर्ड है, ऐसी कंडीशन में सूर्य सूर्य के साथ यहाँ बुध होंगे तो बुध अपने मित्र राशि में ही होंगे। हालाँकि आपको डिस्पोज़िटर भी चेक करना चाहिए इस केस में, और जो डिस्पोज़िटर है वही आपका लग्नेश भी है। अब यहाँ अगर बुध अस्त हो रहे हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कुछ नए एक्सपीरियंस दे सकता है अपने काम के लिए, अपने डेली लाइफ में, या ओवरऑल अपनी पूरी लाइफ में। साथ ही कुछ हद तक आपके मतभेद ज़रूर हो सकते हैं अपने कलीग से और अपने बॉस से। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर आपको अपनी मेंटालिटी का या अपनी बौद्धिक क्षमता का ज़्यादा सहारा लेना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। साथ ही थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मेहनत लगानी पड़ सकती है आपको अपनी डेली लाइफ में। इसके अलावा आपको हमेशा छठे भाव के कार्यों से फ़ायदा ही मिलेगा। आपको धन लाभ भी होगा। अगर आपका कहीं पैसा फँस जाता है तो वो पैसा आपको ईज़िली मिल जाएगा। इसके अलावा कभी-कभी आप लोन ले लेंगे तो लोन को आसानी से रीपे कर देंगे। लेकिन यहाँ आपका ये जो अस्त होना है बुध का, ये आपका किसी दूसरे ग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और बुध वक्री नहीं होना चाहिए। अब बुध आपकी कुंडली में पंचमेश भी है। पंचमेश होने की स्थिति में आपको अपनी एजुकेशन में कुछ हद तक रुकावटों का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है, या आपका ध्यान एक जगह नहीं रहे, कंसंट्रेशन आपका नहीं बने, ऐसी स्थिति आ सकती है।
फिर आप अपने वर्क प्लेस पे अपने साथ वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होंगे, आप उनको सपोर्ट करके चलेंगे, आप उनको एक तरीके से गाइड कर सकते हो। फिर हम देखेंगे मंगल को। मंगल अगर यहाँ अस्त हो रहे हैं तो मंगल आपकी कुंडली में सप्तमेश है और आपकी कुंडली में वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। ऐसे में सूर्य द्वारा अस्त होना ये दिखाता है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपके डोमेस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेगा। वो आपके साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रखेगा, आपके साथ बहुत ज़्यादा शत्रुतापूर्ण संबंध रखेगा या आपको वो प्रेशराइज़ करेगा, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा आपको। आपका हो सकता है कि आपके खुद के डिसीज़न वो आपको नहीं लेने दे, फ्रीली आपको नहीं रखे, वो बहुत ज़्यादा दबा के रखे, आपको प्रेशराइज़ करके रखे। इसके अलावा मंगल का यहाँ पे अस्त होना आपके कार्यस्थल पर अक्सर आपके विवाद करवाता रहेगा। मंगल की ये स्थिति में आपको विदेशों में भी बहुत अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से। पर वहाँ पर आपको कुछ लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और बिज़नेस करने की कंडीशन में अगर मंगल अस्त हो गया है सूर्य से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी, स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है आपके बिज़नेस में। आपका बिज़नेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो रह सकता है। आपको बिज़नेस में अगर पार्टनरशिप करते हो तो बहुत ज़्यादा विवादों का सामना करना पड़ सकता है अपने पार्टनर्स के साथ। ये स्थिति बनेगी। साथ ही साथ देखिए, मंगल जो है, मंगल यहाँ अगर अस्त हो जाता है, तो मंगल और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और ज़्यादा उसकी पावर बढ़ जाएगी। इस केस में आपके डेली रूटीन को लेके थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। डेली रूटीन में हालाँकि आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने वाले होंगे, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होगी, बट अक्सर आपका विवाद होता रहेगा अपने घरवालों से या किसी भी प्रकार से अपने वर्क प्लेस पे भी कुछ हद तक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। तो इन स्थितियों को अगर आप सुधार सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही ऐसी स्थिति में आप अपने डेली लाइफ़ को लेके ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर बृहस्पति को। अगर बृहस्पति आपका सूर्य द्वारा अस्त हो रहा है, तो बृहस्पति आपकी कुंडली में 8th लॉर्ड है और आपका वो 11th लॉर्ड भी है। इस केस में आपको फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकती हैं, बट वो ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी फ़ेवर में नहीं रहेंगी। साथ ही साथ जातक ऐसा हो सकता है जो अपने कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकता है, वो अपना नॉलेज खुद ना काम लेके दूसरों को ज़्यादा शेयर करेगा। साथ ही ऐसा जातक थोड़ा उदार ज़्यादा बन जाएगा, उदार प्रकृति का हो सकता है, तो अपने कार्यस्थल पर वो दूसरों की सहायता करेगा। ऐसा जातक कभी-कभी खुद भटक जाता है लेकिन दूसरों को अच्छे से गाइड कर सकता है। साथ ही आप बहुत ज़्यादा धन को लेके अवेयर रहेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर आप अपना पैसा किसी और को दे देने से आपको दिक्कत हो सकती है। आपका पैसा कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा ऐसी कंडीशन में। साथ ही साथ ये स्थिति में कभी-कभी आप लोन वगैरह ले लेते हैं। आप जो आपके पास पैसा होता है वो किसी और को दे देते हैं और आप फिर लोन लेके काम चलाते हैं। ये स्थिति भी देखने को मिल सकती है। साथ ही आप हमेशा ही अपने जो कलीग्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव रखेंगे, उनका हमेशा आप हेल्प करते रहेंगे। तो ये उनके लिए एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। फिर बृहस्पति आपकी कुंडली में 8th लॉर्ड भी है। 8th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ कुछ मामलों में आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन धन लाभ होने की संभावना बहुत ही कम है। आपको स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र अगर यहाँ सूर्य द्वारा अस्त हो रहे हैं, तो ये स्थिति में आपके जो वर्क प्लेस पे जो स्त्रियाँ काम करती हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकती हैं। आप घरेलू मामलों में कभी-कभी बहुत ज़्यादा चुनौतियों के शिकार हो सकते हैं। साथ ही ये अगर पुरुष की कुंडली बनती है इस प्रकार की, तो जातक को बहुत ज़्यादा अपने जीवन साथी के साथ इश्यूज आ सकते हैं रिलेशनशिप वाइज। हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं और जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें कर चुके हैं, शिकायतें कर रहे हैं लगातार, बट कोई भी समाधान नहीं निकल रहा। अब ये शुक्र अगर अस्त हो जाते हैं तो अपने घर में ही शुक्र रहेंगे। इस केस में अगर सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है शुक्र के, तो कुछ हद तक आपको आपके वर्क प्लेस पे स्त्रियों की बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। देखा जाए तो इस कंडीशन में आपका बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से सामना होगा अपनी डेली लाइफ में और अपने वर्क प्लेस पे, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस लोग हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और फेमस लोग हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, अपने करियर को बहुत ही ज़्यादा वो ग्रो कर रहे हैं और फास्टली आगे लेके जा रहे हैं। तो शुक्र का यहाँ होना कुछ हद तक आपको हेल्थ का इश्यू दे सकता है और फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं रहेगा यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा को। अगर आपका चंद्रमा सूर्य के साथ स्थित है, यानी आपका अमावस्या के आसपास या अमावस्या को जन्म हुआ है, तो चंद्रमा आपका यहाँ स्थित रहेगा। इस केस में चंद्रमा आपको हमेशा प्रबल देखने को मिलेगा। सूर्य का प्रभाव जब चंद्रमा पर पड़ेगा, तो ऐसे केस में आपको मानसिक रूप से क्षमता मिलेगी, सूर्य के द्वारा आत्मबल मिलेगा। परेशानी, जो भी कंपटीशन है या आपके जीवन में जो स्ट्रगल आ रहा है, उन सब से लड़ने के लिए।
तो एक अच्छी क्षमता का आपके अंदर विकास होगा, आप बहुत अच्छे से निर्णय ले पाएँगे, किसी भी निर्णय पर आप लंबे समय तक टिके रह पाएँगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति हो सकती है अगर आपका चंद्रमा सूर्य के द्वारा अस्त है या हम कह सकते हैं सूर्य के साथ बहुत ज़्यादा वो क्लोज़ स्थिति में है। तो इस केस में आपको हमेशा ये सावधानी रखनी है, अपनी डेली लाइफ़ को बहुत ही आपको पंक्चुअल रखना पड़ेगा। हर काम आपको समय पर करना पड़ेगा। मानसिक रूप से यहाँ बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति हो जाती है। इस वजह से जातक को वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, बट उसको फ़ील नहीं होगा। ऐसे केस में कभी-कभी आपके परिवारजनों के साथ आपके मतभेद ज़रूर रह सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति हम लोग मान सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम चर्चा पूरी कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।